Hello students, in our previous lecture we have completed worksheet 2 of unit 10 up to सम 7 तक हम इसका ऑलरेडी कर चुके हैं। नोटबुक बुक पार्ट का जो क्वेश्चन थे वो तो हम पहले ही सब कर चुके हैं, बट जो क्वेश्चंस नोटबुक में करने थे उसके हमने 7 क्वेश्चंस तक कर लिए। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन 8। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लीनियर पेयर आर देयर इन द फिगर। लीनियर पेयर्स के हमें पेयर्स बताने हैं कि कौन कौन से पेयर्स बन रहे हैं। नेम एनी 4, कोई भी 4 पेयर्स हमें बताने हैं। तो लीनियर पेयर आपको पता है कि ऐसे एंगल्स जो एक पूरी लाइन के ऊपर बन रहे हों, एक लाइन के ऊपर जो हमारे एंगल्स बन जाते हैं, दैट फॉर्म अ लीनियर पेयर। ओके, लाइक अब ये लाइन एल है तो इसके ऊपर ये एंगल बन रहे हैं, एंगल 1 and 2 है ना। ऐसे ही नीचे की साइड पे बन रहे हैं एंगल 3 और 4, तो 1 2 एक लीनियर पेयर बना रहा है, 3 और 4 एक लीनियर पेयर बना रहा है। ठीक है, ऐसे ही लाइन एम में देखें तो 5 और 6 पूरा एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। ऐसे ही 7 और 8 हमारा एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। अब ऐसे ही अगर हम लाइन एन पर देखें तो ये एन लाइन पूरी स्ट्रेट है ना, देखो तो ये 2 और 3 एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, एंगल 1 and 4, एंगल 6 and 7, एंगल 5 and 8। ओके, तो आप कोई भी 4 नेम्स दे सकते हो इसमें। आफ्टर दिस क्वेश्चन 9, वन ऑफ द एंगल ऑफ ए लीनियर पेयर इज ऑब्ट्यूज। लीनियर पेयर में क्या होता है, देखो लीनियर पेयर में स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल बनता है ना, और स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल है वो हमारा कितना होता है, 180 डिग्री का। तो ये माइंड में रखकर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। कहता है कि एक एंगल जो लीनियर पेयर का है वो ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज मतलब ग्रेटर देन 90 है। तो व्हाट काइंड ऑफ द अदर एंगल, तो जो अदर एंगल है वो किस टाइप का होगा। अगर ऑब्ट्यूज एंगल है तो ऑब्ट्यूज एंगल 90 से ऊपर कोई भी वैल्यू हो सकती है, लाइक 91 है। अब हमें पता है इन टोटल तो हमें 180 ही चाहिए ना, तो अगर एक एंगल 91 आ गया, मिनिमम एंगल 91 तो होना चाहिए ना ऑब्ट्यूज का। तो जो सेकंड एंगल है वो किस टाइप का बचेगा, 90 से तो स्मॉलर ही बचा ना दूसरा एंगल, तो वो क्या हो जाएगा, मतलब एक्यूट एंगल। ओके, सो अगर 1 एंगल ऑब्ट्यूज है तो नेक्स्ट एंगल हमारा क्या होगा, एक्यूट होगा। देन क्वेश्चन 10 हम ऑलरेडी कर चुके हैं बुक में, 11 भी हो चुका है। आफ्टर दिस क्वेश्चन 12, लुक एट द फिगर एंड राइट डाउन। हमें फिगर को देख के बताना है वन पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, 2 ऐसे एंगल जिनको प्लस करने पर हमारा 90 बनना चाहिए। तो कोई भी 2 एंगल ऐसे बता दो, लाइक एंगल BOC, ठीक है, ये एंगल हो गया, और एंगल AOB, इन दोनों को प्लस करने पर ये कंप्लीट 90 बन रहा है ना। ठीक है, ऐसे ही 1 पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, 2 पेयर्स ऑफ, 2 पेयर बताने हैं सप्लीमेंट्री के। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री, तो 180 डिग्री का ये कंप्लीट एंगल बनना चाहिए ना। तो इसमें कोई 2 एंगल, अगर एक एंगल हम ये लेते हैं तो एक ये वाला पूरा लेना पड़ेगा, ये एंगल का नाम क्या हो जाएगा, COD, और इस कंप्लीट का नाम क्या हो जाएगा, COA। ऐसे ही दूसरा एंगल हम ले सकते हैं, ये वाला ले लें पूरा, मतलब एंगल BOD, और दूसरा ले लें AOB यानी ये वाला। ठीक है, तो पूरा मिलाकर 180 बन रहा है। नेक्स्ट है आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम द फिगर। फिगर को देख के बताने हैं। नेम अ पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल का कोई भी एक पेयर बताना है। तो वर्टिकल अपोजिट क्या होते हैं, जब 2 लाइन इंटरसेक्ट कर दी हूँ तो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना एक दूसरे के। लाइक अब अगर हम ये 2 लाइनें लें तो इसके अपोजिट क्या है, एंगल 1 and 2। ऐसे ही देखो अगर ये 2 लाइनें लें तो एंगल 3 and 4, सिमिलरली एंगल 5 and 6। देन है आर 3 and 6 आर वर्टिकल अपोजिट। क्या 3 और 6 वर्टिकल अपोजिट है, नो, वर्टिकल अपोजिट है ही नहीं, कोई ये 2 क्रॉस लाइन में नहीं आ रहे ना। नेम 1 लीनियर पेयर। 1 लीनियर पेयर का कोई भी एंगल। लीनियर पेयर क्या होता है, जो स्ट्रेट लाइन पर, स्ट्रेट लाइन पर आप ये एंगल ले लो, ये वाला। ठीक है, तो हमें अगर 6 4 को ऐड करके एक एंगल बना ले और दूसरा एंगल 2 ले ले, तो इन से हमारा क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। आर एंगल 6 and 4 आर एडजेसेंट। एडजेसेंट कौन से होते हैं, ऐसे 2 एंगल्स जो एक साथ हो विद अ कॉमन वर्टेक्स एंड ए कॉमन आर्म, 1 कॉमन आर्म होनी चाहिए। तो क्या हमारे 6 और 4 ऐसे बन रहे हैं, तो ये देखो 6 और 4 वर्टेक्स कॉमन है, एक हमारी लाइन कॉमन है, आर्म कॉमन है, सो यस। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन 14 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आफ्टर दिस इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल X इन द फॉलोइंग फिगर। फिगर दे रखे हैं, इनमें एंगल X निकालना है। अलग अलग टाइप की फिगर्स हैं, अलग अलग मेथड फॉलो होंगे सब फिगर में। सो स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन 1। आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर लीनियर पेयर है, बिकॉज स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल बना हुआ है। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है वो लीनियर पेयर का होता है। और लीनियर पेयर कितना एंगल बनाता है, 180 डिग्री का। मतलब ये टोटल एंगल कितना होना चाहिए था, 180 डिग्री, है ना। तो मतलब हमारा जो x + 40 है वो कितना होना चाहिए था, दोनों को ऐड करने पर 180 बनना चाहिए, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। तो ये 40 यहाँ प्लस का है, उधर जाकर माइनस हो गया ना, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा, तो कितना बन गया x, 140 डिग्री। नेक्स्ट फिगर हमें ये दे रखी है, तो हमें क्लियरली दिख रहा है जो ये कंप्लीट एंगल है ये कितने का होता है, पूरा 90 का होता है। अगर ये कंप्लीट 90 का है मतलब x + 47 कितने का होना चाहिए था, 90 का। तो 47 उधर ले जाएंगे, माइनस वैल्यू आ जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थे ये, रीज़न भी देना है।
देन नेक्स्ट देखकर ही पता चल रहा है वर्टिकल अपोजिट एंगल है ना, एक दूसरे के अपोजिट में है, टू लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और ये अपोजिट एंगल्स हैं. सो दिस एंगल्स आर इक्वल, मतलब x इज इक्वल टू 110. नेक्स्ट अगेन लीनियर पेयर का बन गया, जैसे फर्स्ट पार्ट में था ये लाइन है, उस पर ये कंप्लीट एंगल लीनियर पेयर का है, तो सेम वे में ही ये भी निकल जाएगा. सो यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन फ्रॉम 8 to 15 इन योर फेयर नोटबुक. सिर्फ हमें क्वेश्चन 10, 11 और 14 नहीं करना, बिकॉज हम ये ऑलरेडी बुक में कर चुके हैं. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.